आज अयोध्या के मुद्दे पर पूरे देश में लोग वोट करते हैं। सीतामढ़ी में मां जानकी का क्या हुआ, इससे वोट को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। कल को कोई मुस्लिम संगठन आके कहे कि नहीं यहाँ बाबर के भौजाई का जगह है और विवाद छिड़ जाए तो पूरा देश लामबंद हो जाएगा। अयोध्या की तरह यहाँ पुनौरा में कोई विवाद नहीं ना है। सीता जी धरती से निकली हैं, लेकिन ये कहने के लिए कोई नहीं आया है कि यहाँ तुमको हम मंदिर नहीं बनाने देंगे। अगर ये कहने के लिए कोई संगठन, कोई धर्म आ जाए और कोई ओवैसी खड़ा हो जाए, कहे कि ना ना इधर सीता का जगह नहीं, इसमें तो बाबर का भौजाई जो पैदा हुई थी। देखिए ना कल से क्या होता है। फिर सीता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? रामायण काल हो या आज का काल हो, सीता तो इंतजार ही करती रही। तब उस समय वनवास काल में राम का इंतजार कर रही थी लंका में बैठ के, और आज जो है विकास का इंतजार कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अयोध्या में तो खास करके जो दीपावली मनाई जाती है वो कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध अब होते चला है। हम वहीं आए हैं सीतामढ़ी में, माता जानकी की जन्मस्थली है और यहाँ पे दीपोत्सव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, उन तमाम चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से यहाँ दीपावली मनाया जाएगा उन तमाम चीज़ों पर हम बातें भी करेंगे। हमारे साथ सरवन जी है। सरवन जी, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है वो आप देख रहे हैं फिलहाल। तो दीपोत्सव को लेकर जो यहाँ दीपावली मनाया जाने वाला है, यहाँ का भी हालांकि कुछ खास मायने में काफ़ी दिलचस्प होता है। पूरे मंदिर परिसर में आप लोग दीप सजाते हैं। क्या इस बार क्या तैयारी चल रही है? इस बार दीपावली के उपलक्ष्य पे हमारे मंदिर कमेटी द्वारा जैसे मंदिर की सजावट जो राइस से होती हो और झालर राइस बिजली का जो होती है वो करवाया जा रहा है। और दीप हम मंदिर में 5100 दीप गेट से लेके पूरी तालाब पे हम लोग जलवाते हैं। और रह गई बात कि यहाँ जैसे अयोध्या में दीप उत्सव होता है तो उसमें सरकार ही नहीं, मंदिर कमेटी ही नहीं, वहाँ की मंदिर ट्रस्ट ही नहीं, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों में भावना होती है कि वहाँ हम जोर शोर से अच्छे ढंग से सबकी सहमति और सबके एकता से वहाँ इतना बड़ा उत्सव किया जाता है। मगर अफसोस यही बात का होता है कि हमारे समाज और यहाँ के लोगों में उदासीनता होती है अपनी मंदिर के प्रति और अपनी माँ सीता के प्रति। हम यही आह्वान लोगों से करेंगे कि आप 2 दीप, यदि हमारे सीतामढ़ी और यहाँ पुनौरा धाम के जितने भी भक्तगण हैं, यदि अपने घर पे 20 दीप जलाते हैं तो विनती करेंगे हर घर से 2 दीप यदि यहाँ जल जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ दीप जल जाएगी। देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में जिस तरीके से दीपोत्सव की इस बार तैयारी चल रही है, उसका कहीं ना कहीं एक नज़ारा आपको कमला नदी के घाट पर दिखा होगा। हमारे साथ संजय संघर्ष सिंह है। काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं आप। ये मंदिर भी जैसा कि प्रबंधक लोग बताएं संघर्ष ही कर रहा है। क्या लगता है इस बार दीपोत्सव कैसा होने वाला है? देखिए, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे, निश्चित रूप से एक तैयारी चल रही है, लेकिन सवाल फिर वही आके अटक जाता है कि आज कमला घाट की आप बात कर रहे हैं। कमला नदी पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन, मिथिला मिरर और मिथिला के स्थानीय लोगों ने मिथिला की संस्कृति को जगाने का प्रयास किया है। 11,001 दीपोत्सव किया गया, उसमें भी दीपों के माध्यम से जय जानकी लिखा हुआ एक स्लोगन चल रहा है। सवाल यह है कि लगता है कि सरकार ने कह ही दिया है कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए, तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा तो इस मायने में भी होना पड़ेगा। सही बात है कि यहाँ जो भक्त जन है, श्रद्धालु है, वो दिवाली के दिन घर से निकलेंगे भी तो काफ़ी लेट निकलेंगे, क्योंकि पहले तो घर में दीपोत्सव करना रहता है। ऐसी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए कि आप 11 दीप, 21 दीप, 51 दीप, 101 दीप, जितने दीप की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, जितनी श्रद्धा है, उतना पैसा आप यहाँ पे जमा कीजिए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है, यहाँ के प्रबंधक द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक काउंटर बन जाना चाहिए दिवाली के समय में, जिसमें मैं आऊँ और मेरी श्रद्धा हो कि दिवाली के दिन मेरे नाम से 21 दीप जला दिए जाए, तो मैं 21 दीप का जो कॉस्टिंग एक प्रबंधन फिक्स करती है उतना मैं जमा करूंगा। और अच्छा, आप यहाँ पूरा घूम रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल दीपावली है, क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर से कितनी तैयारी हो पाई? देखिए, मैं आपको फिर वही बात वही आ जाएगी कि भाई भीड़ और भीड़ तंत्र और लोकतंत्र, ये सब जुड़ा हुआ है। आज अयोध्या के मुद्दे पर पूरे देश में लोग वोट करते हैं। सीतामढ़ी में मां जानकी का क्या हुआ, इससे वोट को कोई फर्क नहीं पड़ा है। और जब तक किसी भी मुद्दे से, किसी भी जगह से और किसी के उत्थान का सीधा संबंध लोकतंत्र में वोट से ना हो, तब तक वहाँ कुछ नहीं होता है। विदेश से लोग आकर रामलीला कर रहे हैं अयोध्या में। क्या माँ सीता और राम में इतना अंतर कर सकते हैं आप? कितना खर्चा हो रहा होगा वहाँ?
वहाँ की दीपावली तो अब विश्व स्तर पे जानी जाएगी, लेकिन वो समय कब आएगा? वो समय कब आएगा जब सीतामढ़ी के चीज़ों को कम से कम बिहार स्तर पे एक नाम भाई पहचान। सिंपल सी बात है, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं कल को यहाँ नहीं कहना चाहिए। आपके चैनल पे मैं कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। कल को कोई मुस्लिम संगठन आके कहे कि नहीं यहाँ बाबर के भौजाई का जगह है और विवाद छिड़ जाए तो पूरा देश लामबंद हो जाएगा। अयोध्या की तरह यहाँ पुनौरा में कोई विवाद नहीं ना है। सीता जी धरती से निकली हैं, लेकिन ये कहने के लिए कोई नहीं आया है कि यहाँ तुमको हम मंदिर नहीं बनाने देंगे। अगर ये कहने के लिए कोई संगठन कोई धर्म आ जाए और कोई वो वैसे ही खड़ा हो जाए, कहे कि ना ना इधर सीता का जगह नहीं, इसमें तो बाबर का भौजाई जो पैदा हुई थी। देखिए ना कल से क्या होता है। कल से फिर एक धरना चलेगा कि ना बनाना है, एक कहेगा रोकना है, एक कहेगा बनाना है, और इसी में जो बनाने वाला है वो मजबूत निकलेगा ही। अब देख ही लीजिए वही चीज़ हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए कोई विकास नहीं है। आप बताइए कि जहाँ नारी सशक्तिकरण की इतनी बात होती है, उसमें फिर सीता के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? रामायण काल हो या आज का काल हो, सीता तो इंतजार ही करती रही। तब उस समय वनवास काल में राम का इंतजार कर रही थी लंका में बैठ के, और आज जो है विकास का इंतजार कर रही है। आप मुझे बताइए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप 10 लोगों से बिहार में पूछिए कि सीता जी कहाँ पैदा हुई थी, तो 9 लोग कहेंगे जनकपुर में, क्योंकि हुआ वही है। प्रधानमंत्री भी आते हैं तो सीधा जनकपुर जाते हैं। भैया अयोध्या से निकलते हो आप जनकपुर पहुंचते हो,